हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हरेंद्र वैष्णव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी की बेसिक जानकारी लेंगे। उसका टॉपिक है भाषा विचार। भाषा विचार हम माने एक प्रकार जैसे कि मकान की नींव अगर मजबूत है तो आप उस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो। आई बात समझ में। अगर आपकी मकान की नींव ही मजबूत नहीं है तो अगर आप उस पर बिल्डिंग बनाना चाहोगे तो भी वो धस जाएगी। इसलिए सबसे पहले हम नींव को मजबूत करने का काम करेंगे। ठीक है, तो भाषा विचार बेसिक जानकारी है, इसके बिना हिंदी व्याकरण आगे नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, इसलिए पहले आपको भाषा की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो नोट करो। देखिए पहले ले आओ भाषा। क्या है भाषा? सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाषा कहते किससे हैं। सबसे पहले बात आपको ये पता होनी चाहिए कि भाषा कहते किससे हैं। तो मानव जीवन है, मानव जीवन में सब बातें करते हैं, कोई भी अपनी बात को रखता है, सारा के सारा भाषा के माध्यम से ही करता है। ठीक है, बात है समझ में। यानी अपने मन के विचारों का, अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। तो परिभाषा लिखो, देखें। अपने मन के विचारों का आदान प्रदान करना भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। ठीक है, बात आगे समझ में। अब हम चलते हैं आगे। अब ये तो बात होगी कि भाषा कहते किसे हैं। अब आगे की बात है, आगे चले तो भाषा के प्रकार, कोई भी चीज हो उसके प्रकार तो होते हैं। तो सब उसके बाद हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो भाई मुख्य रूप से हिंदी में भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? भाषा के 3 प्रकार होते हैं। बात आई समझ में। नंबर 1 पर देखिए लिखित। नंबर 1 पर है लिखित, यानी कोई भी चीज को लिख कर समझाना, कोई भी चीज को लिख कर समझाना। नंबर 2 पर है मौखिक, यानी कोई भी चीज को बोलकर समझाना। ठीक है, नंबर 3 पर है सांकेतिक। नंबर 3 पर है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब इशारों के द्वारा समझाना, इशारों के द्वारा समझाना। ठीक है, पहला पहला है लिखित। लिखित का मतलब होता है लिख कर समझाना, यानी लिख कर कोई भी चीज है, जैसे बड़े बड़े अधिकारियों को हम पत्र लिखते हैं, उसके माध्यम से हमारी समस्या का समाधान होता है। उसी प्रकार से कोई भी चीज को, जैसे हमारे गांव के अंदर है, विकास नहीं हो रहा है, किसी चीज की कमी है, तो हम कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र लिखेंगे, यानी एप्लीकेशन लिखेंगे। उसके माध्यम से वो उस पर एक्शन लेंगे या उस पर कार्यवाही करेंगे। फिर 2 नंबर पर है मौखिक, यानी बोलकर समझाना। कोई भी चीज को हम बोलकर समझाते हैं। हम जैसे अपने दोस्त हैं, वो अपने आप बातें कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, जैसे स्कूल में बच्चे आपस में, टीचर्स और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ये सारे मौखिक भाषा के ही उदाहरण हैं। फिर है सांकेतिक भाषा। क्या है? 3 नंबर पर है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा होती क्या है? सांकेतिक भाषा का मतलब है इशारों के द्वारा समझाना। अब बहुत सी चीजें हैं जो इशारों के द्वारा समझी जाती हैं, जैसे कि कोई भी है जो जन्मजात से बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कोई कोई दिखाई नहीं देता है, वो सारे के सारे इशारों पे काम करते हैं। तो इशारों के द्वारा जो भी किया गया काम है वो सांकेतिक भाषा कहलाता है, उसे सांकेतिक भाषा
बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।